बढ़ते आगे और अब बात करते हैं एक ऐसी साजिश की जो रेल यात्रियों से जुड़ी है। देश में बढ़ते ट्रेन हादसों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी साजिश के निशाने पर है रेल सेवा। अलग अलग ट्रैक से साजिश के सुराग मिल रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद मामले में जांच पड़ताल चल रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है कि अब राजस्थान के कोटा जोन से भी ऐसी चौंकाने वाली खबर आ गई। तो क्या वाकई कोई ऐसा ग्रुप है जो खतरनाक प्लान को हादसे की शक्ल देना चाहता है? एक रिपोर्ट देखिए। कभी ट्रैक पर मिला सीमेंट ब्लॉक, कभी ट्रैक पर लकड़ी के लट्ठे में फंस गई ट्रेन, कभी ट्रैक पर बाइक स्क्रैप मिलने से सनसनी। क्या देश की लाइफलाइन के खिलाफ कोई गहरी साजिशों का खेल चल रहा है? इन सवालों को बल मिला एक के बाद एक रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध हरकतों के चलते, जिसने देश को सन्न कर दिया तो भारतीय रेलवे के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि आखिर ऐसी घटनाओं के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 2 वीडियो पोस्ट किए जिसमें ट्रैक की फिश प्लेट्स टूटी हुई मिली थी। वीडियो के साथ उन्होंने पोस्ट लिखा और इसके पीछे गहरी साजिश के आरोप लगाए। अब तो बातें खुलने लगी है कि रेल ये हादसा नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है भारत के रेल को, भारत को अस्त व्यस्त करने का। तारीख 24 अगस्त, वक्त रात 11:45, जगह फर्रुखाबाद, यूपी। कासगंज से फर्रुखाबाद की तरफ जाने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन अभी भाटसा पहुंचने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन के चक्के एक भारी भरकम लकड़ी के लट्ठे में फंस गए और करीब 700 मीटर तक घसीटता चला गया। गनीमत रही कि ट्रेन के ड्राइवर ने वक्त रहते लट्ठों को हटा दिया था और इसकी सूचना लोकल जीआरपी को दी। पहले तो ये महज हादसा लग रहा था, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रेलवे अफसरों के साथ पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। आरोप है कि ट्रेन को डिले कराने के लिए बाकायदा 30-30 किलो वजनी लट्ठे ट्रैक पर बिछाए गए थे। साजिश के सुराग मिलते ही तफ्तीश शुरू की गई। फर्रुखाबाद पुलिस के शिकंजे में आए यही वो आरोपी हैं जिन पर ट्रैक पर लकड़ी के मोटे मोटे लट्ठे रखने का आरोप लगा है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो आपको चौंका देंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि फेमस होने के लिए आरोपियों ने ट्रैक को निशाना बनाया था। आरोपियों की इन बिना सिर पैर वाली दलीलों के बाद ये मामला और उलझ गया। कहीं ये बड़ी साजिश को शरारत बताने की चाल तो नहीं? फिलहाल आरोपियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा है। तारीख 28 अगस्त, जगह कोटा मंडल का छबड़ा स्टेशन। यूपी की तरह राजस्थान में भी ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। 28 अगस्त रात करीब 12 बजे के आसपास मालगाड़ी से बाइक के स्क्रैप और लोहे की मोटी मोटी छड़ों की टक्कर हुई थी। हालांकि टक्कर के वक्त मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसलिए हादसा टल गया। मगर देश के वेस्ट रूट में से एक कोटा पाली लाइन पर इस तरह स्क्रैप से बड़ा हादसा भी हो सकता था। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसी लाइन पर 2 घंटे पहले इंदौर कोटा इंटरसिटी गुजरी थी, तब ट्रैक पर स्क्रैप नहीं था। लेकिन रात गहराते ही स्क्रैप कहां से आया, या यूं कहें किसने रखा होगा, इसकी जांच शुरू की गई। लेकिन इस रूट पर यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 4 दिन पहले पाली रूट पर सीमेंट के ब्लॉक ने देश को सन्न कर दिया था। सीमेंट के ब्लॉक के पीछे कौन? अहमदाबाद से जोधपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन टकरा गई थी। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया था। घटना के दौरान ट्रेन में करीब 375 यात्री बैठे थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई थी। हादसे के बाद ट्रेन थोड़ी देर के लिए घटनास्थल पर रुकी थी और फिर रवाना हो गई थी। रेलवे ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने रेलवे के साथ साथ देश के माथे पर टेंशन की लकीरें खींच दी हैं। रेलवे दावा कर रहा है कि हर रूट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एडवांस सिस्टम से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। रेलवे से जुड़े एक्सपर्ट्स की क्या राय है, देखिए। जो रेल की माइक्रो लेवल पे इंस्पेक्शन, जिसको हम ट्रैक में मेंटेनेंस के और इंस्पेक्शन कहते हैं, उसमें की रोल जो रेल के ऊपर ट्रेन चलती है उसका दायित्व निभाते हैं, वो रेल के कीमैन जो 3 किलोमीटर अप और डाउन की यात्रा करके फिश प्लेट और रेल को चेक करते हैं, उनकी संख्या अगर 1 की जगह पे 2 कर दी जाए
तो भारतीय रेल की सुरक्षा में चार चांद लग जाएगा। दरअसल पिछले 2 महीने से कई रेल हादसे हुए, जिसमें 16 अगस्त की रात कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस हादसे में साजिश के सुराग मिलने का दावा किया गया। साबरमती एक्सप्रेस का इंजन एक 100 किलो के पुराने लोहे की पटरी से टकरा गया था। इस तरह की पटरी का इस्तेमाल करीब 26 साल पहले ट्रैक में किया जाता था। ये पटरी 1998 तक इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन इसे यहाँ किसने रखा था और कैसे लाया गया था? इन सवालों की गुत्थी ने गहरी साजिश की ओर इशारा कर दिया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीमों को भी जांच में शामिल कराया गया। एसएजी अभी तक सैकड़ों लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। साबरमती एक्सप्रेस मामले में एक-एक कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।